कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना में 5वां दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही इस यात्रा की कई तस्वीरें और वीडियो चर्चा में आ चुके हैं, लेकिन आज जब राहुल ने रैली में शामिल लोगों के जयकारों के बीच नेताओं के साथ दौड़ लगाई तो एक नया वीडियो सामने आया है जो चर्चा का विषय बन गया है। जब राहुल गांधी यात्रा में चल रहे थे तभी अचानक उन्होंने दौड़ लगा दी। उनके पीछे मार्च में शामिल बच्चे भी दौड़ लगा रहे थे। राहुल के अचानक से भागने के बाद उनके सुरक्षाकर्मी तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने भी दौड़ना शुरू किया। राहुल गांधी ने शनिवार को तेलंगाना के महबूब नगर शहर के धर्मपुर से अपनी भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू की और आज करीब 20 किलोमीटर दूरी तय करने की उम्मीद है। वायनाड के सांसद दिन में रुकने से पहले शाम को शाद नगर में सोलीपुर जंक्शन पर एक कॉर्नर मीटिंग को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी दक्षिणी राज्य में पार्टी के प्रचार के दौरान बुद्धिजीवियों, विभिन्न समुदाय के नेताओं से मिलेंगे, जिनमें खेल, व्यापार और मनोरंजन क्षेत्र की हस्तियां शामिल हैं। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि वह पूरे राज्य में मंदिर, मस्जिद समेत अलग अलग धार्मिक स्थलों का दौरा करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के साथ दौड़े थे राहुल। इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार के साथ एक छोटा सा स्प्रिंट किया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फिटनेस ने केंद्र में जगह बना ली है। राहुल की फिटनेस की चर्चा। इस यात्रा में स्प्रिंटिंग, पुश अप करना, एक टैंक पर चढ़ना, बच्चों को अपने कंधों पर ले जाना, रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलना, उनकी फिटनेस सुर्खियों में रही है। शनिवार को राहुल गांधी ने अपने नृत्य कौशल से सभी को चौंका दिया और राज्य में आदिवासी समुदाय के सदस्यों के साथ एक पैर हिलाया। बीजेपी सरकार पर राहुल का हमला जारी। इस पूरी यात्रा में वायनाड सांसद ने बीजेपी पर लगातार तीखा हमला जारी रखा और कहा कि बीजेपी लोगों को आपस में लड़वाकर देश को कमजोर कर रही है। इसने नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियों को लागू किया, जिससे गरीब लोग, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को नुकसान हुआ है। टीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस और भाजपा दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली में क्या कर रही है, टीआरएस तेलंगाना में क्या कर रही है। मैं यहां स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हमारे लिए भाजपा और टीआरएस वही है, वे एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं, वे मिलकर काम करते हैं। उन्होंने टीआरएस और भाजपा दोनों पर पैसे की राजनीति करने, सत्ता हथियाने के लिए खरीद फरोख्त और सरकारों को गिराने का आरोप लगाया। कृषि कानूनों का टीआरएस ने किया था समर्थन। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के खिलाफ काले खेत कानून लाए और दूसरी तरफ तेलंगाना में आपके मुख्यमंत्री किसानों, आदिवासियों, दलितों की जमीन छीनने में लगे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जब नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा में कृषि के संबंध में 3 काले कानून पारित कर रही थी, टीआरएस उन्हें पूरा समर्थन दे रही थी। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने तेलंगाना के बुनकरों से वादा किया कि सत्ता में आने के बाद हथकरघा पर 5% जीएसटी का पूरा बोझ वहन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी केवल निजी क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक खर्च करने की होनी चाहिए। बीते साल सितंबर से शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बीते 7 सितंबर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कि अब तक 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से गुजर चुकी है और अभी तेलंगाना में है। कांग्रेस की 3750 किलोमीटर की यह यात्रा 12 राज्यों से गुजरेगी। यह दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में कश्मीर तक 3750 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। तेलंगाना स्टेट से स्टेट संवाददाता डुंगराराम जांगीड़ की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आरती माली। आप देख रहे हैं V124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।